राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन दिखा रही हूँ और साथ में आप लोगों को दिखाऊंगी अमेज़ॉन से कुछ मैंने बॉक्सेस मंगाए थे। उससे किस तरीके से मैंने अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइज करी है। साथ में और भी अपनी इन दिनों जो शॉपिंग करी है वो भी शेयर करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैंने ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से कुछ किचन के कंटेनर्स, जो भी ग्रॉसरीज होती हैं उनको फिल करने के लिए, तो वो आ गए हैं। ऐसे सेम कंटेनर मैंने स्टार्टिंग में ही ऑर्डर करे थे करीबन 3-4 साल पहले। लेकिन अभी अमेज़ॉन पे मैंने देखा तो उसमें ना 2 नए साइजेस अवेलेबल थे और मेरे को किचन में ज़रूरत भी पड़ रही थी, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिए हैं। तो ये 24 के सेट में आए हैं। सो आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा 24 पीस सेट। तो इसमें 6 एक्स्ट्रा लार्ज हैं, फिर लार्ज हैं, उसके बाद मीडियम में हैं और 6 इसमें सबसे स्मॉल हैं। तो मेरे पास मीडियम और लार्ज तो थे, एक्स्ट्रा लार्ज और स्मॉल वाले नहीं थे, तो मैंने इस बार ये वाले बॉक्स ऑर्डर करे हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे को पूरा 1 दिन लग गया था अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि होता क्या है, हम लोगों को और भी काम करने होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रेगुलर जो घर के काम होते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इस तरीके का कोई काम करना होता है, जैसे पेंट्री सेट करना या कोई और। तो पूरा 1 दिन मेरे को लग गया था, तो मैंने बीच बीच में इस तरह से अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ कर लिया। रिकॉर्डिंग मैंने नहीं करी थी। मेरी जो पेंट्री है वो एल शेप में है और इसमें 5 शेल्फ्स हैं वुडन की, और छठी शेल्फ आप कह सकते हैं, जो फ्लोर वाला एरिया है उसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट बेसिकली इसमें 5 शेल्फ्स हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली इसमें शेल्फ है उसमें मैंने अपने ब्रेकफास्ट के कंटेनर्स लगाए हैं। तो कुछ कंटेनर तो मेरे पास इस साइज के थे और कुछ जो 6 का सेट आया है वो भी मैंने इसमें अरेंज कर दिया है। तो आप देखिए, यहाँ पे पोहा, वर्मिसेली, सूजी, बेसन, फ्राइम्स और आपका लोबिया, मूंग, मोठ, जो ब्रेकफास्ट में रेगुलर मैं बनाती हूँ वो मैंने सब यहाँ पर लगा दिया है। आप मेरी डे टू डे वीडियोज़ में भी देखते होंगे, मैं इसी तरह के ब्रेकफास्ट अपनी डे टू डे लाइफ में बनाती हूँ। जैसे यहाँ पे रागी भी रखा हुआ है। उसके अलावा मैं दलिया भी बनाती हूँ। मूंगफली का यूज़ भी मैं अपने ब्रेकफास्ट में बहुत करती हूँ। चावल का आटा है। एंड द बेस्ट पार्ट कि मैं अपनी हाइट के हिसाब से मैंने ये देख लिया था कि मुझे डेली इन बॉक्सेस को एक्सेस करने के लिए स्टेप्स टूल तो नहीं लगेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बार बार स्टेप्स टूल लाना फिर रखना, तो ये मेरी हाइट के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। अच्छा, जो सेकंड शेल्फ है इसमें मैंने एक साइड यहाँ मसाले लगाए हैं, और ये वाले जो कंटेनर हैं कुछ मेरे पास थे, कुछ मैंने ये नए वाले में से लगा दिए हैं। यहाँ मैंने सारी दाल रखी हैं, दाल, छोले, राजमा और जितने भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो लंच या डिनर में लगती हैं, वो मैंने यहाँ पे लगा दी हैं अपनी सेकंड शेल्फ में। अब हम बात करते हैं थर्ड शेल्फ की। तो थर्ड शेल्फ में मैंने जो 6 सबसे बड़े कंटेनर आए थे वो लगाए हैं। तो उसमें मैंने मुरमुरे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मुरमुरे का पैकेट बहुत बड़ा मिलता है, तो मैंने उसमें मुरमुरे रखे हैं, मैगी रखी है, साथ में मैंने एक, हमारे पास गोल्डन राइस है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, वो रखा है, मैदा रखा है। मैदा मैं अपनी डे टू डे उसमें यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने, और वो आता भी बड़े पैकेट में, तो मैंने वहाँ पे मैदा रख दिया है। और इस तरह की चीज़ें मैंने अपने इन बॉक्सेस में रख दी हैं। अच्छा, कुछ बॉक्सेस में मैंने लेबलिंग करी है, कुछ में नहीं करी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि अब मैगी हमने दोबारा नहीं लानी है, तो इसमें हम कुछ और भर सकते हैं, तो कुछ बॉक्सेस में मैंने लेबलिंग नहीं करी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बॉक्सेस लगा दिए हैं। तो देखिए, ये 6 बॉक्सेस हो गए सबसे बड़े साइज के। ये वाले जो 6 बॉक्सेस हैं ये सेकंड नंबर पे बड़े हैं। ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये थर्ड नंबर पे बड़े हैं, और ये हैं 6 सबसे छोटे बॉक्सेस। तो कई बार क्या होता है, बच्चे ना क्या करते हैं, बिस्किट खोला और पैकेट खुला रह जाता है, तो इनको मैंने बिस्किट जो खुले होते हैं उनके लिए रखा है। तो इस तरीके से इन बॉक्सेस को मैंने अरेंज कर दिया है। तो 3 शेल्फ्स तो मैंने आपको बता दी, जिसमें मैंने नाश्ता रखा है, दाल रखे हैं, मसाले रखे हैं, बिस्किट, नमकीन रखे हैं और कुछ मिसलेनियस आइटम भी रखा है।
फोर्थ शेल्फ जो मेरी है उसमें मैं बेसिकली जो हमारा आटा होता है, रेगुलर का चावल होता है और बासमती चावल होता है, उसके लिए मैंने 3 बॉक्सेस ले रखे हैं। अच्छा, मेरे पास 2 इंस्टेंट पॉट हैं और उन दोनों को ही मैं बाहर रखना पसंद नहीं करती हूँ काफ़ी टाइम से, क्योंकि जगह बहुत गिर जाती है। तो उनकी स्पेस भी मैंने अपनी पेंट्री में ही बना रखी है। तो जहाँ मैंने आटा वगैरह रखा हुआ है, ये देखिए जो मेरी थर्ड शेल्फ है, इसी में मैंने जो दूसरी वाली साइड है उसमें मैंने अपना इंस्टेंट पॉट और मिक्सी रखी है। देखिए ये आपको सामने छोटा वाला दिख रहा होगा। और सबसे जो बॉटम वाली शेल्फ है उस पे भी मैंने कुछ मिसलेनियस आइटम ही रख रखे हैं। और जो मेरा सबसे बड़ा वाला आईपी है उसको मैंने ऑन फ्लोर पे रखा हुआ है। तो फ्लोर को भी मैं स्टोरेज पर्पस से यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिड्स रखी हुई हैं और साथ में मैंने अभी इंस्टेंट पॉट रखा नहीं है क्योंकि उसमें राइस बनने चढ़ाया है, बट हाँ उसको मैं फ्लोर पर ही रखूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ करा है। एंड क्रिसमस ब्रेक आने ही वाले हैं और यहाँ पे क्रिसमस ब्रेक 10 डेज़ के आसपास होते हैं यूएस में। तो मैंने सोचा कि हम लोगों का माइट भी कहीं जाने का, घूमने का प्लान बन सकता है। कुछ शॉपिंग मैं करके लाई थी, वो भी आपको दिखा देती हूँ वीकेंड पर। तो मैं लाई थी अपने लिए 2 बैग्स। तो ये एक बैग है और दूसरा बैग मैं लाई हूँ जिसकी की जो बेल्ट है वो छोटी है, क्योंकि वैसे तो मेरे पास बैग्स थे लेकिन मैंने सोचा कि चलो इन केस कहीं घूमने का प्लान बन गया तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक के लिए बैग्स ले लेते हैं। दूसरा बैग ये वाला है। तो ये सब मैं आपको अपनी वीकेंड पे जो हम ग्रॉसरी के साथ कुछ अलग से शॉपिंग करते हैं वो दिखा रही हूँ। ये मैं मेकअप रखने के लिए एक बैग लाई थी। साथ में मेरे को एक बहुत शॉर्ट एक जो है स्वेटर पसंद आ गया था विंटर्स के लिए, जो कि शॉर्ट टॉप पर बहुत अच्छा लगेगा, तो वो मैं ले आई थी। और जब मैं अपनी शॉपिंग करूं और यतका ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यतका ने भी अपने लिए एक वाइट कलर का काइंड ऑफ जो फर होती है ना उस टाइप का एक वुलन वेयर लिया है। तो कह रही मम्मा वो स्कूल में भी काम आ जाएगा और बाहर आने जाने में भी काफ़ी स्मार्ट लगेगा। एक वुलन श्रग मेरे को पसंद आई थी, वो भी मैं लाई, लेकिन वो साइज में बड़ी आ रही थी तो उसको मैं रिटर्न करके कुछ और लेकर आऊँगी। साथ में जो अपने लिपस्टिक क्लचर वो भी कुछ पसंद आ गए थे तो वो भी मैं इस बार थोड़ा लेकर आई हूँ। एंड डाइनिंग टेबल पर बिछाने के लिए ये प्लेसमेट्स लाई थी और यतका और मैं दोनों ही लेकर आए हैं एकदम सेम टू सेम बूट्स। दोनों के साइज अलग अलग हैं, अदरवाइज बूट्स दोनों के सेम हैं। और यतका यहाँ पे ट्राई कर रही है, उसको भी पसंद आ गया था और मेरे को भी पसंद आ गया था। वीडियो को एंड कर रही हूँ क्रिसमस डेकोरेशन से, जो कि यहाँ पर रास्ते में भी चलते हुए काफ़ी दिख जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर।